د اسلامي امارت هوایي ځواکونه هم پوځي نمایشات ترسره کوي او د زمیني ځواکونو ملاتړ کوي. هوایي ځواکونه په اوسني عصر کې د یو هیواد د دفاع له اساسي दोस्तों, जिस तरह से गजा में हमास ने इजराइल के सैनिकों पर हमला किया और 26 सैनिकों और अधिकारियों की मौत हो गई, उसके बाद पहले से ही इजराइल में बवंडर खड़ा हुआ है. अब इन सब के बीच आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे इजराइल में मातमी आवाजें हैं, और यही नहीं, कैसे इस पूरी खबर को छिपाने के लिए क्या क्या इजराइल की तरफ से किया जा रहा है. लेकिन यह बात सच है, उनकी घबराहट भी सामने आने लगी है. खबर नंबर 1, कैसे मातम. खबर नंबर 2 आपको दिखाऊंगा कैसे इस सच को छिपाने की कोशिश हो रही है कि इजराइल को उतनी तगड़ी चोट नहीं लगी जितनी बताई जा रही है. खबर नंबर 3 आपको दिखाऊंगा इजराइल किस तरह से सहमा हुआ है. अमेरिका से फटकार पड़ी है हूती लड़ाकों के हमले के बाद कि हमास का यह हमला भूल जाओ और सीज फायर करो, गजा के सामने झुको, हमास के सामने झुको, हूती लड़ाकों के सामने झुको. वो भी खबर आपको दिखाऊंगा. खबर नंबर 4 दिखाने जा रहा हूं. अमेरिका के लिए एक बहुत बुरी खबर है. जो हथियार, जो तोप, जो बड़ी बड़ी सामग्रियां वो अफगानिस्तान में छोड़ आया था, उन्हीं के बलबूते, उन्हीं हथियारों के तहत अफगानिस्तान ने आज अपनी आर्मी को सबके सामने रखा है. ये अफगानिस्तान की आर्मी जो है उसे देखकर सबसे ज्यादा डर अमेरिका को लगा है. मिडिल ईस्ट ने इसका पूरा समीकरण बदल दिया है. जैसे ही अफगानिस्तान सामने आया, अफगानिस्तान की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया. वो ऐलान क्या गजा से जुड़ा हुआ है, क्या इजराइल के खिलाफ है, वो भी आपको दिखाऊंगा. और आपको दिखाऊंगा कि कैसे जहां गजा में इनकी दाल नहीं गल रही, तो वेस्ट बैंक में कैसे फिलिस्तीनियों के साथ अत्याचार किया जा रहा. नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे. पहले एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं. यह वीडियो निकलकर सामने आई. इसमें आपको एक डेड बॉडी दिख रही होगी, उसे श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे होंगे. ये काफ़ी कुछ चीज़ें हैं. इसमें साइलेंट सिर का जो ट्वीट है वो बताऊंगा दावा क्या किया गया है. आप देख सकते हैं एक कब्र पर चादरपोशी करते हुए, चादरपोशी क्या इनके तरीके से जो इजरायली झंडा या जो भी इनका झंडा है वो है, तो ये श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वहीं पर ये दावा किया गया है. उन्हीं 26 सोल्जर्स के में से एक है. अब बताइए, हिब्रू सोर्सेज है, इन्होंने दावा किया है कि जो इजरायली मीडिया उसके मुताबिक द रिमेन्स ऑफ 20 सोल्जर्स वर बरीड इन ए सिंगल ग्रेव. इन्होंने दावा किया कि सभी जो 20 सोल्जर्स थे, सैनिक थे, सभी को एक कब्र में ही दफना दिया गया है. अब सोचिए, ये बता रहे हैं कि जिससे जो डिज़ास्टर हुआ, यानी कि जो नुकसान इनको हुआ, उसकी जानकारी पूरी दुनिया को पता ना लगे कि इजराइल को वाकई तगड़ा झटका लगा है. सिर्फ एक ग्रेव बनाई गई है. अब इन सब के बीच एक और वीडियो निकल कर सामने आई, पहले देखिए. तो इसमें बताया गया है कि गए हुए थे नेताज ये 2 कमांडर को दफनाने गए थे. तेल अवीव में ये सब चल रहा था, तभी अचानक से सायरन बजने लगा. वहीं सिर छुपाकर बैठना पड़ा. शहर इमामी है, उन्होंने इस बात का ट्वीट किया, दावा किया. अब इन सब के बीच जो खबर बड़ी है वो ये है कि इजराइल ने कहा हूती फायरिंग करना, मिसाइल दागना, ये सब बंद कर देंगे अगर हमास के साथ सीज फायर हो जाए. ये वो कहते हैं, यानी हमास के साथ सीज फायर करने के लिए कहीं ना कहीं अब इजराइल भी तैयार होता हुआ नजर आ रहा है. इजराइल चाहता है, वांट से सीज फायर विद हूतीज. खबर करंट रिपोर्ट की है कि इजराइल भी अब हूती लड़ाकों के साथ सीज फायर करना चाहता है, क्योंकि जो काम उसने गजा में किया, जो काम वो फिलिस्तीनियों के साथ वेस्ट बैंक में कर रहा है, हिजबुल्लाह के साथ भी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो हूती लड़ाकों के सामने टिक नहीं पा रहा. और हूती लड़ाकों की वजह से एक समीकरण और बन गया नया, जिसने अमेरिका ने दबाव बनाया. तो इन्होंने दावा किया ये कैसे होगा. ये हमास से और ईरान के साथ जैसे सीज फायर हुआ, वैसे ही वो चाहते हैं हूती लड़ाके भी सीज फायर करें. हूती लड़ाकों ने साफ कह दिया हम कर लेंगे, पहले आप गजा में सामग्रियां पहुंचाइए, खाना पीने का सबका सामान. ये खबर वैसे मैंने आपको एक दिन पहले दिखाई थी, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि यमन ने कैसा पूरा चीज़ चेंज कर दी है. अब तक बात ईरान के हथियारों की आ रही थी, लेकिन चीन भी किस तरह से हूती लड़ाकों के लिए, यमन के लिए खड़ा हुआ, आप समझिएगा. एक जर्मनी का स्पाई प्लेन था, वो यमन के ऊपर से उड़ रहा था, उसको कोई ऑपरेशन को अंजाम देना था. वहीं समंदर में तैर रहा था चीन का एयरक्राफ्ट कैरियर, वॉरशिप कैरियर था. अचानक उसके रडार में आ गया और वहाँ से एक लेज़र गया. फिर उसके बाद कोई पता नहीं है कि वो जर्मन के स्पाई प्लेन का क्या हुआ. तो एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि चीन भी पूरी तरह से यमन की देखरेख कर रहा है. अब ये खबर ने अमेरिका को और टेंशन में डाला है कि क्या हमें जाना चाहिए, क्या लाल सागर में यमन के खिलाफ, हूती इलाकों के खिलाफ बोलना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो आमने सामने चीन और अमेरिका आ जाए.
अब आइए एक खबर और आइए ये वीडियो देखिए। आपको कब भारी तादाद में अफगान सैनिक नज़र आएंगे, तालिबानी सैनिक नज़र आएंगे, और उसके बाद आपको बहुत सारी गाड़ियां नज़र आएंगी, हथियार भी इसमें नज़र आएंगे, वो देखते चलिए। तो इसमें बताया गया है अफगान की आर्मी और गवर्नमेंट आर नाउ 80% एस्टेब्लिश्ड। उन्होंने बताया हमारी आर्मी यानी तालिबान की आर्मी और अफगान की जो सेना है वो 80% तक एस्टेब्लिश हो चुकी है, और जो थोड़ा बहुत काम रह गया वो जल्दी ही ख़त्म किया जा रहा है। और उसके बाद अफगानिस्तान इस दुनिया की शक्तिशाली और पावरफुल कंट्रीज़ में से एक होगा, ऐसा दावा अफगानिस्तान की तरफ से किया गया। इन सब के बीच एक तस्वीर और आई, पहले वीडियो देखिए। ये परेड निकाली जा रही है, देखिए बताता हूँ क्या है ये भी। देखिए हेलीकॉप्टर्स, देखिए जी हाँ, अफगानिस्तान के पास तालिबान हेलीकॉप्टर्स। तो ये वीडियो निकल कर भी यहीं से तालिबान ने दिखाया $7 बिलियन के वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स जो बाइडन की सरकार अपने सैनिकों को जब निकाल के ले गई तो सब कुछ छोड़कर चली गई। अब ये किसके कब्जे में है? ये अफगानिस्तान तालिबान सरकार के कब्जे में है। अब इसका इस्तेमाल अफगान की सेना करने जा रही है। ये $7 बिलियन के अमेरिकी इक्विपमेंट्स हैं, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, जिसका इस्तेमाल होगा। और सोचिए इसमें कितने घातक हथियार होंगे जो अमेरिका के हथियार हैं। अब आप सुनिए, ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं कि हम आईसीसी को मानते ही नहीं है, आईसीसी की कोई हैसियत नहीं है, हम उसे कूड़े के ढेर में डालते हैं। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इनके मुताबिक आईसीसी ने भी हाल ही में अमीर अल मुमनीन शेख हिबातुल्लाह अखुंदजा को के खिलाफ एक वारंट जारी किया है, गिरफ्तारी वारंट है, जिसमें उनके खिलाफ कई आरोप लगे। और उसके बाद इनको लगा कि जो किया गया है ये गलत है, कोई मतलब नहीं है। अगर इतना ही ज़्यादा आईसीसी सक्रिय नज़र आता है तो जो कुछ गजा के अंदर हो रहा है उसको लेकर सख्त कदम क्यों नहीं उठाए, पहले वहाँ उठाए। इन सब के बीच अमेरिका के सेनेटर हैं बर्नी सैंडर्स, उन्होंने भी कहा एक वॉर क्रिमिनल है जिसे आईसीसी ने वारंट जारी कर रखा है, जिसके खिलाफ जो कहता है वो युद्ध अपराधी है, उसका व्हाइट हाउस में स्वागत होता है। ये अमेरिका का सबसे बड़ा अपमान है, अमेरिका का व्हाइट हाउस का बड़ा अपमान है। अभी खबर निकल कर आई है, हिब्रू सोर्सेज है यानी इजराइल की मीडिया की खबर है कि लगातार हेलीकॉप्टर से अपने मरे हुए सैनिकों को और घायलों को निकालने का काम अभी लगातार जारी है, और सबको सोरोका हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है। जो घायल है सोरोका हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है। लगातार हेलीकॉप्टर्स के जरिए गजा से निकालने की कोशिश, निकालने का काम लगातार वहां पर हो रहा है। अब आइए एक और खबर देखिए, ये वीडियो। तो टीआरटी वर्ल्ड की खबर है, इसमें बताया बहुत सारे फिलिस्तीनी इंजर्ड हुए, घायल हुए, जब इलीगल इजरायली सेटलर्स ने हेब्रोन में उन पर हमला किया। ये 8 जुलाई की खबर है, जब वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलर पहुंचते हैं और फिलिस्तीनियों पर हमला करने लगते हैं। ये हालात लगातार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण खबर एक और जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो खबर है रूस यूक्रेन से जुड़ी हुई। पहले इस खबर को देखिए। तो दरअसल इसमें बताया गया कि रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला है। एक ही दिन में रिकॉर्ड 741 एयर स्ट्राइक की गई, इनमें से 728 ड्रोन, जिसमें 300 से ज़्यादा शाही ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, और 1300 मिसाइलें दागी। यूक्रेन का दावा है अधिकांश हमले विफल किए गए, जबकि वीडियो बताती है ऐसा नहीं है। यूक्रेनी इंटरसेप्टर ड्रोन और मोबाइल फायर यूनिट्स ने कई लक्ष्यों को मार गिराया। दावा ऐसा किया जा रहा है, लेकिन हालात देखकर लग रहे हैं यूक्रेन का भी नक्शा बदला है। नमस्कार।